महंत राजू दास जी से मैं पहले शुरुआत कर लेती हूँ इस चर्चा की कि महंत राजू दास जी, ये जो एक एक कर न्योते अस्वीकार किए जा रहे हैं और अब तो आप ये देखिए कि पूरी तरह से एक आप लगाइए कि पूरा विपक्षी अब इसको अस्वीकार कर चुका है, किस तरह से देख रहे हैं आप? निवेदन करता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण नहीं दिया था, ना कि मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण दिया था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा का हमने निमंत्रण दिया था और हमने नहीं दिया था। 140 करोड़ देशवासियों का भाव जुड़ा हुआ है। विगत कैसों वर्ष के संघर्ष के बाद ये क्षण, ये पल, ये अवसर आया और उस अवसर को इन कालनेमियों ने तुरंत ठुकरा दिया। इनको तो पहले निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। हनुमान जी ने इनको ऐसा गदा मारी कि वाकई में जो गाय खाने वाला है, जो माता बहन बेटियों से संबंध बनाने वाला है, जो सनातन को मिटाने की बात करता है, जो कोरोना कहता, डेंगू कहता, मलेरिया कहता, टाइफाइड करता, रामचंद्रमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करता है, वाकई उसको नहीं आना चाहिए था। इसके नाते यसना हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। जो शुद्ध रूप से ये रामद्रोही थे, राम जी को इतने दिनों तक इन लोगों ने टेंट में रखने का महापाप किया, इन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, इसके नाते राम जी इनको नहीं बुला सकते। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने मौका दिया इस पाप की नैया से भवसागर पार करने के लिए। ट्रस्ट के लोगों ने एक बार मौका दिया, इसलिए दिया क्योंकि सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव। लेकिन ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, आप कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन वहीं राकेश त्रिपाठी जी दूसरी तरफ एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आप लोग चुनावी फायदा लेने के लिए दरअसल ये कर रहे हैं और आधे अधूरे मंदिर का आप लोग उद्घाटन कर रहे हैं, ये आप लोगों ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। देखिए, कांग्रेसियों को वास्तविकता में हिंदू आध्यात्म इसके बारे में जानकारी नहीं है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। ये उद्घाटन नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा जिसने कभी जानी हो, जो स्वयं की प्रतिष्ठा केवल बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो, वो इस भाव को समझेगा नहीं। ये मंदिर किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का भी न कहिए। ये वास्तविकता में उन उच्च आदर्शों का, उन मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, उनका एक आदर्श स्थापित करने वाला, संपूर्ण मानवता को एक राह दिखाने वाला एक ये भगवान राम का मंदिर है, जिसमें 140 करोड़ नागरिकों की आस्था समाहित है। लेकिन उस आस्था को ठुकराने का काम किया। अब ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। पंडित नेहरू के समय से, जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तभी उसी समय अयोध्या को, जन्मभूमि को मुक्त हो जाना चाहिए था। देश आजाद हुआ लेकिन जन्मभूमि आजाद नहीं हुई। बल्कि उस समय जब प्राकट्य हुआ भगवान का, तो तत्कालीन डीएम के नायर को उन्होंने हटाने का पाप किया। उन्होंने प्रयास किया कि कैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पूजा न होने पाए। हर संभव प्रयास किया है कांग्रेस ने कि कैसे अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए और आखिरकार सत्य आज सबके सामने निखर कर सामने आया है। प्रभु रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, लेकिन ये स्वीकार नहीं हो पा रहा इनसे। इसलिए अभी भी लगातार वेदना में, ये उसी तरह से जैसे त्रेता युग में, सतयुग में लगातार असुरी शक्तियां जो थी ना, वो यज्ञ में अस्थियां डाल करके विघ्न बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती थी। ये वही असुरी शक्तियां हैं जो आज तमाम प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की, नागरिकों की आपकी भावना को ये ठेस नहीं पहुंचा सकते। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन जो प्राण प्रतिष्ठा के रूप में है, वो निश्चित तौर पर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये आए और नहीं आए, किसी के आने न जाने से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। कह रहे थोड़ा इंतजार कर लेते, रामनवमी से अच्छा कौन सा और मुहूर्त हो सकता था? देखिए, मुहूर्त तो साधु संतों ने निकाला है। हाँ, तो साधु संतों ने निकाला है और बड़े विचार विमर्श करने के बाद निकाला है। आपने एक सवाल पूछा कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है। इस चराचर जगत में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं है। जो कुछ भी है उसे पूर्ण करने की लगातार पूर्ण करने की प्रक्रिया में होता है। भगवान का मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बन करके तैयार हो गया है और आकर के देखें कितनी भव्यता के साथ बना है, कितनी दिव्यता के साथ बना है। चकाचौंध से उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। यह अवसर था उनका कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते। सुबह का भूला शाम को लौट आता है, तो हम भूला नहीं कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह अवसर भी गंवा दिया, अखिलेश यादव ने यह अवसर भी गंवा दिया। इनको आखिरकार ये भगवान का ये इतना चमकता दमकता मंदिर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर कहीं उनके मन मुताबिक वो बाबरी तामीर हो रही होती तो देखिए आज कितनी खुशी लहला। ये बड़ी बात है आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन क्या इसके जरिए उन्होंने ये भी बता दिया है कि दरअसल उनका जो पूरा फोकस है वो 17-18% पर है, 80% पर नहीं? नहीं, देखिए, ये न 17% पे है न 18% पे है। शुद्ध रूप से कभी नहीं चाहते थे मंदिर का निर्माण हो। ये रामद्रोही हैं। इनको कहते हैं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया है। ताला खुलवाया, बंद किसने करवाया?
इतने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने किसने किया? इतने वर्षों तक राम को टेंट में किसने रखा? राम को काल्पनिक किसने कहा? जब मंदिर का आदेश आया तब ये काला तिरपाल पहनकर मातम क्यों मना रहे थे? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय बाबरी मेरी चली गई, हाय बाबरी मेरी चली गई। छाती कौन पीटा था? हम पीटे थे, वो पीटे थे। जब राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हो रहा था तो काला तिरपाल ओढ़कर कौन रो रहा था? मेरा सवाल इनसे है। कहने का मतलब ये है, मंदिर किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, हर व्यक्ति का है। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का ये नारा हम लोग लगाते थे, वो नारा आज सिद्ध हुआ। और आपने राकेश जी से एक सवाल पूछा, राकेश जी सवाल पूछा कि आप जनवरी में वो कर लिए हो। नहीं, ये मैंने नहीं पूछा, ये वही लोग कह रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? मेरा सवाल है, क्या कभी उन्होंने लाठी खाई, गोली खाई, कभी उनको पीड़ा हुआ? नहीं हुआ। विषय ये है कि कहां से खाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो सही था जो हुआ। वो तो कार सेवकों को भी अराजक तत्व बता रहे हैं। हाँ, नहीं, कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे शहीद कार सेवक को अराजक तत्व कहना निंदनीय है। ये सनातन में ही संभव है। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो रही है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता कहाँ है? गर्भगृह में होता है। गर्भगृह बन के तैयार है, उनको आना ही नहीं है तो ये बहाना बनाना है, क्योंकि आएंगे तो उनको पता है कि उनका अब्बा जान नाराज हो जाएंगे। तो अब्बा जान की चिंता है, वोट की चिंता है। कांग्रेस के भाई आए। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि सही में वाकई में विपक्ष जो है वो दरअसल बहाने ढूंढ रहा है? क्योंकि पहले तक तो न्योते का शोर काटता रहा, लेकिन जब न्योता मिल गया तो अब उसको स्वीकार कर दिया। सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। उनको आना होता तो ऐसे भी आ जाते। अब न्योता मिलने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या बहाना ही है ये? जी, आपको क्या लगा? पाप सवार है, पाप सवार है उनके ऊपर। हाँ, उनका नाम आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। हाँ, लगता है हमको कि विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। ये भाजपा वाले, पहली चीज़ तो यहाँ पे कोई विपक्ष का आदमी नहीं है, ये दोनों लोग भाजपा के ही लोग हैं। ठीक है, हमें लगता है कि विपक्ष जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ये मंदिर हमारा मंदिर बना, हमें पता है। ठीक है, इसका क्रेडिट भाजपा क्यों लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ट्रस्ट मंदिर बनवा रही है, उसमें हम लोगों का पैसा लगा हुआ है। भाजपा वाले क्यों लूट के लेके जाएंगे क्रेडिट? ये राकेश जी, आपके लिए ये सवाल है। आ रही हूँ, एक सवाल का जवाब ले लो पहले। देखिए, मुझे लगता है कुछ बातों के बारे में हाँ। जब जानकारी नहीं होती है तो ऐसी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल हम क्रेडिट नहीं ले रहे। भगवान राम का मंदिर तो प्रभु की कृपा से ही बन रहा है और भक्तों के द्वारा ही बन रहा है। इसमें कहीं कोई क्रेडिट की होड़ नहीं है। लेकिन ये सत्य तो सबके सामने आना चाहिए ना कि कौन प्रभु रामलला के लिए संकल्पित था, किसने चेतना जगाने का काम किया, किसने कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम किया। क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी कोर्ट के भीतर अधिवक्ता के तौर पर रामलला विराजमान के लिए वकालत कर रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में विधि मंत्री रहे कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया उसके 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 महीने में किया, जो मायावती जी की सरकार में नहीं हुआ, जो अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमने किया है, वो तो जनता देख रही है। हम श्रेय लेकिन वही जनता कह रही है कि ये तो हमारा ही पैसा है, वाहवाही आप लूट रहे हैं। बिल्कुल, तो जहाँ तक हम हाँ, कभी हाँ, नहीं, अभी सवाल आया यहाँ से। कभी नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते। ये जनता का ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है। राम भक्त का वंशज बोल रहा है, आप बताओ। आप इनको नहीं 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 नहीं, ये भी तो जनता नहीं, जनता जनार्दन है। ऐसे लोगों ने राम भक्तों की सीना गोली से चल नहीं किया।